हरदम शुक्रिया करता मेरी सांस यहोवा है। आपके पास भी वो अधिकार आ सकता है, लेकिन आप जब 2 टाइम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको उस अधिकार के साथ ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। आपको करना है। किन लोगों को छीन लेता है अधिकार? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं। किन लोगों की छीन लेता है? कह रहा है जो ज्यादा निराश रहते हैं और जिनके अंदर धीरज और संयम नहीं होता, जो प्रार्थना में दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं? कह रहे दूसरों पर दोष कैसे कि परमेश्वर आप देख रहे हैं मैंने इसके साथ इतनी भलाई किया और इसने मेरे साथ कितना बुरा किया। परमेश्वर नहीं सुनता ऐसी प्रार्थनाएं। मैं कह रहा हूँ चाहे वो पास्टर हो चाहे वो विश्वासी हो, ऐसी प्रार्थनाएं करता है तो बंद कर दे। कह रहा है कि आपका अधिकार छिन जाएगा। परमेश्वर कहेगा मुझे इसके पास कोई चाबी नहीं देना। कह रहा है ये गलत चाबी लगा देगा, ये भाई साहब किसी का नुकसान भी कर सकता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर नहीं देता ऐसी चाबियां। कह रहा है शाऊल के ऊपर कह रहा है कि निराश रहता था और उसी समय क्या हुआ शाऊल, और उसी समय जब उसको कुछ नहीं मिला, कह रहा है क्योंकि उसके अंदर धीरज नहीं था, संयम नहीं था। और जहाँ पर शमूएल ने आना था प्रॉफिट ने, और वो वेदी पर धूप चढ़ानी थी, लेकिन उसने इसी समय जो भेंट चढ़ाने का जो तरीका था वो उसने कर दिया क्योंकि वो युद्ध में लेट हो रहा था और उसी समय लड़ाई में जा रहा था। लेकिन उसी समय आज हो सकता है आपको जॉब पर जाना हो, आपको टेस्ट देने जाना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रेयर होकर जाए, लेकिन जब नंबर नहीं मिलता तो आप कहते हैं चल छोड़ पड़े, हम खुद ही करके भाग जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मौका है तो आप कराएं, प्रेयर कराएं, आप कहो, परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन वो धीरज नहीं रख पाया, संडे चर्च नहीं आ पाया। और उसी समय शाऊल के साथ क्या हुआ कि वो भूत पिशाचों वालों के पास, जादू टोने वालों के पास हाथ दिखाने के लिए चला गया। किसी के पास आज हो सकता है आपके पास ऐसा कोई गलती होगी हो, लेकिन फिर भी आप अड़े और खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आपके अधिकार को कोई माइकल लाल नहीं छीन सकता, लेकिन शाऊल ने अपनी गलती के कारण कह रहा अपने अधिकार को छिनवा दिया और शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। भिखारी के कपड़ों पर आ गया राजा से। आज हो सकता है कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों के काम बंद पड़े हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं। कह रहा कि आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, आपको गुड न्यूज देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपके लेवल को ऊपर लेकर आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन आपको अधिकार से मांगना है। मैंने बताया आपको कि बहुत बार हम लोग डरे रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते और हम पाप में चले जाते हैं, इसलिए हमारा अधिकार छिन जाता है। लेकिन आज आपको विश्वास करना है कि आपके पास अधिकार है। अय्यूब को डराया शैतान ने विचारों में, और याईर को डराया कि तेरी लड़की मर गई है, लेकिन फिर भी उन दोनों ने अपने आप को संभाल कर खड़े और खड़े रहे। और उन्हें अपनी, क्योंकि अय्यूब को मालूम था कि मैं किस पहचान थी उसको अनॉइंटिंग प्लेस की। याईर को पहचान थी प्लेस की, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पास आता हूं। और उसी समय उसने प्रार्थना किया और भरोसा रखा उस अनॉइंटिंग प्लेस पर। और उसी समय याईर अड़ा रहा और खड़ा रहा कि नहीं, परमेश्वर मेरे बच्चे को जिंदा कर सकता है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, किसी का काम मरा पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। अगर आप किसी भी चीज में परेशानी में है, मैं कह रहा हूं सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको अपने अंदर हौसला पैदा करना है। देखो यहाँ पर यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा। हाँ, हम पढ़ेंगे जरा इसी समय। देखो क्या लिखा, उन दोनों में से जोर से पढ़। हाँ, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। देखो यहाँ पर लिखा, नहीं, यूहन्ना 11:40 में क्या लिखा। कह रहा यीशु बोल रहे हैं वहां पर। हाँ, बोलता कह रहा कि मैंने तुझसे क्या नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मरियम से कह रहे हैं कि यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं, कहते हैं उसका भाई मर गया लाजर। तो उसी समय बोलता है, कह रहा है कि क्या मार्था, मरियम, मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैंने तुझे क्या कहा था? इसका मतलब कह रहा है कि वहां पर वो समझा रहा था उसको, अगर तू टिकी रहेगी तो अनॉइंटिंग प्लेस पर टिकी रहेगी और लोगों के भड़काए में नहीं आएगी। कह रहा है किसी भी तेरा, कह रहा है भड़काया तेरा काम, कह रहा है उन लोगों का काम नहीं आएगा। तेरा भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार तुझे भड़का रहे हैं। उसी समय याईर की बेटी को जब बीमार थी तो उसी समय याईर को भड़का रहे थे कि गुरु के साथ चलने का क्या फायदा, अरे छोड़ ना पड़े, लेकिन पहचान नहीं थी उसको। और लेकिन उसी समय उसने पहचाना कि नहीं, यीशु मसीह ही अनॉइंटिंग प्लेस का जरिया है। यीशु, और वहां पर खड़ी रही और इंतजार करते रहे। और यीशु मसीह उनके लिए आया, लेट आया, जानबूझ कर आया। वो देखना चाहता है आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धीरज है। आज चर्चों में भी परमेश्वर जानबूझ कर कई लोगों की जिंदगियों में मिराकल लेट करता है कि ये टिका रहेगा, खड़ा रहेगा कि भाग जाएगा। कह रहा संयम है इसके अंदर, धीरज है इसके अंदर, तो मैं इसका अधिकार
अधिकार की चाबी दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप इन पॉइंटों में मजबूत हो गए तो 2 साल क्या 3 साल क्या, पेड़ इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करता, कई बार 3 साल लग जाते हैं पेड़ पे आम आने पर, लेकिन अगर आप टिके रहे तो परमेश्वर आज रात एक बड़ी चाबी आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़ी प्रार्थना कर ली होंगी, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन अब कह रहा है कि अब आपका प्रार्थना कैसा, अब थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे, चाबी ऐसे लगाओगे और काम हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? एक समय होता है ज्यादा प्रार्थना करने का, एक समय होता है कि मांगने का। आपको मैं कह रहा हूं लिखा मांगोगे मिलेगा, मैं क्या कह रहा हूं, एक समय है प्रार्थना करने का। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि तुम प्रार्थना करना, डेली प्रार्थना करना, लेकिन हारना नहीं। लेकिन एक जगह पहले क्या कह रहा है मांगोगे मिलेगा। इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद मांगोगे तो चाबी ऐसे मिलेगी फटाफट आपको आशीष। लेकिन कितना दम है आपके अंदर? 8 बार प्रेयर करने के लिए गया, सिर्फ एक छोटे से बादल के लिए लिया। लेकिन आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 साल हो गए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन जब आपकी सुनवाई नहीं होती तो प्रार्थना करनी बंद कर देते, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना बंद कर देते, कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, नहीं मिलता 1 साल, उसके बाद प्रार्थना बंद हो जाती है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि हो जाती है, कोई बात, मुझे देख लो भाई साहब हेलीकॉप्टर मांग रहा, भाई साहब इनकम टैक्स वाले ही आ गए, लेकिन हेलीकॉप्टर मांगना बंद नहीं किया। परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर धन का अभिषेक है, मैं गरीब आदमी नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं ब्लेस्ड पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि ना मैं किसी राजनीति से जुड़ा हूं, ना मैं जुड़ना चाहता। मेरे को ड्रीम्स आया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया पाक पर हमला होने वाला है, मुझे दिखाया नवंबर में, आप सुनेंगे ऐसा, मुझे दिखाया यूएसए के अंदर कह रहा है कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे झंडे लेके। आप वो ड्रीम्स, वो दर्शन मैं आपको बता रहा हूं, और वो आप देखेंगे पूरा होते हुए। मैं देख रहा था कर्नाटक में कांग्रेस वाले ढोल बजा रहे हैं, इसका मतलब क्या कारण है? मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पर कोई जीत रहा होगा, तो आपको क्या है। लेकिन मैं उन लोगों को, मुझे प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय मुझे ड्रीम आते हैं, मैं रात को लेटता हूं तो उसी में मुझे ड्रीम आते हैं, मुझे दर्शन आते हैं, तो मुझे एहसास होता है प्रभु मेरे से बात करता है। और उसी समय, और जब मैं लेटा हुआ था तो मुझे दिखाया कि केजरीवाल को दिल्ली में सितंबर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं फिर उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करने के बारे में बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे क्या क्या बोल रहा था। और उसी समय कह रहा है कि जब अगर आज आप बार बार इनकम टैक्स लेकर क्रिश्चियनों को परेशान करेंगे, कहीं ऐसा ना हो भाई साहब मुझे ही ड्रीम आ जाए और मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो मैं क्या, आपको क्या कर सकते हैं फिर आप? मैं क्या, अधिकार है मेरे पास, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यीशु मसीह के नाम में अधिकार है मेरे पास।